अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आई हूँ आपके पास। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो चलिए, हमने देर क्यों करनी है, अभी शुरू करते हैं लेक्चर को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये स्टूडेंट्स आपकी मोहब्बत होती है हमारे लिए। हम इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पसंद आए, आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमने देर क्यों करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज का जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसा कि आपको पता है कि केसी जो है वो एज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम कहते हैं और आज हम इसका यूनिट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इज़ अ रेशो हम कहते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना। इसको रेशो कहते हैं। जैसे बटे में, जैसे 1/5 है, ये बटे में लिखा हुआ है तो इसको हम रेशो भी कहेंगे। ये रेशो है 1/5 के दरमियान, इसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रेशो है और आपको पता है जब रेशो जो है ये एक रिलेशनशिप है और ये दो चीज़ों के दरमियान होगा। अब पहली चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactant raised to the power equal of coefficient as expressed in balanced chemical equation। एक तो ये रेशो किसके दरमियान है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि हमको पता है कि इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में दो तरह के सबस्टेंस होते हैं। एक तो वो होते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट होते हैं। जो केसी है वो इज़ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अभी इसको अपने जहन में बिठा लें या कॉपी पर नोट कर लें कि जो प्रोडक्ट है ये हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और जो रिएक्टेंट है हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, वो रिएक्टेंट को ऊपर लिख जाते हैं और न्यूमरेटर को और प्रोडक्ट को नीचे, और इसी वजह से उनके नंबर जो है वो पेपर में कट जाते हैं। आपने ध्यान से इसको नोट करना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए गलती नहीं करनी और वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आपके पेपर में नंबर आएंगे। और नंबरों के बगैर आजकल स्टूडेंट्स गुजारा नहीं है। अब हम देखते हैं कि केसी जो है वो डिपेंड किस पे करता है। डिपेंडेंस ऑफ केसी जो है वो टेम्परेचर, केसी जो डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और इंडिपेंडेंस ऑफ केसी जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ केसी जो है वो इंडिपेंडेंट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो शुरू होने से पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या थी, यानी रिएक्टेंट की शुरू में मिकदार क्या थी और प्रोडक्ट की मिकदार क्या थी। अब स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट जो है उसकी तो वो 100% रिएक्टेंट होते हैं क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू होने लगा होता है और शुरू में तो रिएक्शन ही होते हैं, फिर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और शुरू में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो ज़ीरो होती है। इस बात को आपने ध्यान में। अब यहाँ मैंने ये पॉइंट बता दिया है कि प्रोडक्ट को हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है और रिएक्टेंट को हमेशा डिनोमिनेटर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में भी स्टूडेंट्स ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें या बुक पे अंडरलाइन कर लें। यूनिट ऑफ केसी। अब हमने डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, यूनिट्स ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो यूनिट हमने डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट्स, कुछ हालात में जो है वो केसी के यूनिट्स होते हैं और कुछ में नहीं होते। अब हमने ये देखना है कि केसी के यूनिट कब नहीं होते और कब होते हैं। अब केसी हैव अ नो यूनिट व्हेन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, यानी जब इक्वेशन की दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तब केसी के यूनिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल में एक इक्वेशन दी गई है H2 + I2 = 2HI। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल एरो शो कर रहा है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एक जो है फॉरवर्ड जा रहा है और एक रिवर्सिबल डायरेक्शन में जा रहा है।
अब हाइड्रोजन जो है यहाँ इसका नंबर ऑफ मोल है वो 1 है और आयोडीन का नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ये दोनों रिएक्टेंट है, इनके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यानी टोटल मिला के नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे 2। 1 + 1 2 बन जाएंगे। और यहाँ ये प्रोडक्ट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2, यानी दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ भी 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ भी 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब केसी का हमने एक्सप्रेशन लिखा, जैसा कि हम जानते हैं कि केसी के जो एक्सप्रेशन में ऊपर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है और बटे में प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट अब स्टूडेंट्स यहाँ 2 हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, इनके मोलर कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट है और ऊपर प्रोडक्ट के मोलर कंसनट्रेशन। अब स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे यूनिट लिख दिया है। मोलर कंसनट्रेशन के यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अब यहाँ इसका स्क्वायर है और हमने इसका यूनिट लिखने के बाद मोलर कंसनट्रेशन का यूनिट। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने इसके यूनिट्स जो हैं वो लिख दिए हैं, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमने यूनिट्स को कैंसिल आउट करना है। मैं जो है लेक्चर शुरू करने से पहले इसको नोट कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और स्टूडेंट्स देखते देखते बोर हो जाते हैं। अब हम इसको इसके यूनिट प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, इसका यूनिट जो है मोलर कंसनट्रेशन का है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स को अक्सर पढ़ना नहीं आता, हम इसको पढ़ते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसके यूनिट का भी स्क्वायर ले लेना, और नीचे ये 2 है, इसका अलग मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसका अलग मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब स्टूडेंट्स ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी 2 हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और केसी हैव नो यूनिट। अब इस केस में तो केसी कब यूनिट नहीं रखेगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन जो है वो इक्वल होंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, जब तब केसी के यूनिट होंगे। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है N2 + 3S2 डबल एरो 2NH3। अब N का नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 है और हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो स्टूडेंट्स 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, और कुल मिला के 1 + 4 जो है टोटल हो गया 5, 1 + 3, और कुल मिला के नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे 4 हो जाएंगे। और इधर अमोनिया के पास ओनली 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके पास 2 नंबर ऑफ। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ हमने इसका एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिया है। अब यहाँ अमोनिया के पास जैसा कि हमें पता है कि 2 नंबर ऑफ मोल्स थे, इसलिए हमने ऊपर स्क्वायर लिख दिया, और नीचे हाइड्रोजन, और इसका हाइड्रोजन के पास जो थे वो 3 नंबर ऑफ मोल्स है, इसका हमने क्यूब ले लिया। अब हमें इसकी मोलर कंसनट्रेशन जो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है, और इसका स्क्वायर लिख लिया है। यहाँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसका कुछ ऊपर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि